आज हम पढ़ने वाले हैं भारत जनता अहम, है ना। तो चलो सबसे पहले हम ओंकार करेंगे क्लास शुरू करने से पहले। इसलिए प्लीज जोन हैंड्स, क्लोज योर आइज, स्टार्ट ओंकार थ्राइस। साई राम। साईराम मैम। साई राम। चलिए आज हम देखिए पिछला पार्ट हम पढ़ चुके हैं और आज ही हम लास्ट ये लेसन 7th पढ़ेंगे, ठीक है। 6th की वो संधि प्रत्यय और वो भी देख लेंगे, इसका भी देख लेंगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ फिर असाइनमेंट शुरू हो जाएंगे आप लोगों के, है ना। क्योंकि 7 लेसन तक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जस्ट हाफ सिलेबस मान लीजिए ना। उसके बाद सिर्फ रिवीजन और वो है क्या, असाइनमेंट शुरू हो जाएंगे। चलिए, हाँ ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट से मतलब है कि अभी तुरंत आपको दिया जाएगा 10 मिनट्स में, या जो भी कॉम्प्रिहेंशन है जिस तरीके से भी हम कराएंगे वो यहीं पर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए गुड। तो आज हम अपना पाठ पढ़ते हैं अगला, भारत जनता अहम। मैं भारत की जनता हूं, मैं भारत की जनता हूं, इस तरीके से पाठ है। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। ओके चलिए, हम स्क्रीन भी दिख रही होगी आप लोगों को? यस मैम। सॉरी, मुझे लग रहा है कि एक सेकंड मुझे ये ओंकार कौन कर रहा है अभी? देखिए यहाँ पर आप लोगों को सुनाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। देखते हैं क्या चैप्टर है, नहीं तो फिर हम, आप लोगों के पास बुक्स हैं क्या? यस मैम। ओके इसमें वो पार्ट नहीं है। चलिए तो हम अब आज हम डायरेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। मीट पर वापस आते हैं, स्टॉप करते हैं शेयरिंग को। आज हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी, बताती जाऊंगी। चलिए, अच्छा पहला श्लोक कौन पढ़ेगा? अहम, मैं भारत की जनता हूं। जनता माने स्त्रीलिंग शब्द है, प्रजा, जनता। पहला श्लोक कोई पढ़े, कौन पढ़ेगा, नाम बोलो। साईराम, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। तो पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कौन पढ़ेगा पहला श्लोक? अक्षत शर्मा अपना माइक अनम्यूट किया है, तो अक्षत आप पढ़ रहे हैं पहला श्लोक? यस मैम। चलिए पढ़िए। जहां भी प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ना तो सीखेंगे हम। चलिए पढ़ना शुरू करिए। भारत जनता अहम। हाँ, मैं भारत, हाँ
स्टार्ट करो। यस मैम। अभिमान धना विनोपेता शालीना भारत जनता अहम। ओके, कुलीशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। देखिए भारत की जनता के विषय में, भारत के जो लोग हैं, भारत के जो निवासी हैं, उनके बारे में बात कही जा रही है। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम कुशलादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। अब देखिए सबसे पहले क्या आता है, अहम माने मैं, कैसा है, अभिमान धना। अभिमान धना माने स्वाभिमान रूपी धन वाली, क्योंकि जनता स्त्रीलिंग है ना, तो बार बार वो वहां पर प्रयोग किया जाएगा। मैं अत्यंत माने स्वाभिमान रूपी धन वाली, धना माने धन वाली। उसके बाद दूसरा शब्द क्या है, विनयोपेता, विनम्रता से युक्त। शालीना माने शालीन, अच्छे आचरण वाली, भारत की जनता हूं। मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से युक्त, कैसी, अच्छे आचरण वाली। शालीना माने अच्छे आचरण वाली, भारत जनता, भारत की जनता हूं। पहली लाइन का समझ में आया। अभिमान धना, अभिमान माने स्वाभिमान, धना माने धन, स्वाभिमान रूपी धन वाली। अहम का अर्थ पहले लेने, मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनयोपेता, विनम्रता से युक्त, शालीना, अच्छे आचरण वाली, भारत जनता, भारत की जनता हूं। लाइन समझ आ गई आप लोगों को एक? यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. आप देखिए इसको तो आप लोग भी बना सकते, छोटे वाले, सॉरी सेकंड लाइन को तो आप भी बता सकते हो, बहुत ही सरल है। कुशलाद अपि कठिना, कुशलाद माने वज्र से, वज्र से, मैं वज्र से क्या है, से भी, कुशलाद माने वज्र से, अपि माने भी, वज्र से भी कैसी हूं, कठिना माने कठोर हूं, मैं वज्र से भी अधिक कठोर हूं। सुकुमारा और कुसुमाद अपि सुकुमारा, कुसुमाद माने फूल से भी अधिक कोमल हूं। पूजा कुछ बोलना है बेटा? नो मैम। आपका माइक खुला हुआ था ना, इसलिए बोला। क्या होता है फिर आवाज में प्रॉब्लम होती है ना, क्लियर नहीं होती वॉइस। आप अपना माइक बंद करो। हाँ, तो मैं वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल हूं। तो क्या हो गया कि अभिमान धना विनयोपेता शालीना अहम, अहम माने मैं, अभिमान धना माने स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनयोपेता विनम्रता से युक्त, शालीना माने अच्छे आचरण वाली, भारत जनता, भारत की जनता हूं। अहम माने मैं, कुशलाद अपि कठिना माने वज्र से भी अधिक कठोर, कुसुमाद अपि सुकुमारा फूल से भी अधिक कोमल, भारत की जनता हूं। समझ आ गया ये श्लोक? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. साईराम, नो मैम। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो अभी मैम। पार्टिसिपेट 20 वो थे कितने, 25, और अभी इसमें 19 ही रह गए जिनकी अटेंडेंस गड़बड़ हो गई। अभी 25 थे, 20 अब 24 हो गए, लेकिन यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स 19 ही आ रहे हैं, क्योंकि अटेंडेंस फिर 19 की ही जाएगी। चलिए, उसके बाद अगला है प्रश्न, अगला कौन पढ़ेगा अगला श्लोक? मैम पूजा। पूजा पढ़ना चाहते हो? गुड, वेरी गुड, पढ़ो, सेकंड वाला पढ़ो। निस्सामी समस्ते संसारे मनाय च कुटुंब मन्ये च, मन्ये च, मन्ये च कुटुंबं कुटुम्बम वसुंधराम वसुंधरं प्रिय श्रेय च चिन्मयोभ्याम उभयम चिनोभ्यम, चिनुम्याभ्याम सुविवेकः। धीरे से पढ़ो, आराम से पढ़ो।
चिनोम्युभयम माने चिनोमी उभयम, इसको अलग अलग करेंगे तो अर्थ होगा चिनोमी उभयम। यण स्वर संधि यहाँ लग गई है, चिनोमी उभयम। चिनोमी व्याम सुविवेकः भारत जनता अहम। विवेकाहा नहीं है, सुविवेका, ठीक है। तो अब देखिए इसका वो देखिए, सबसे पहले निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम प्रेयः श्रेयः च चिनोमि वयम सुविवेका भारत जनता अहम। अब निवसामी आया है तो 100% क्या आ जाएगा, अहम तो आ ही जाएगा ना। मैं कौन, यहां मैं कौन है, भारत की जनता के लिए आया। समस्ते संसारे निवसामी, संपूर्ण संसार में, विश्व में रहती हूं। भारत की जनता क्या रहती है, संपूर्ण संसार में रहती है। ऐसा नहीं है कि भारत की जनता केवल भारत में ही है, बल्कि दूसरे स्थानों पर भी भारत की जनता रहती है। भारत के लोग बाहर भी रहते हैं। तो संपूर्ण विश्व में भारत की जनता, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण संसारे माने संपूर्ण विश्व में, निवसामी माने रहती है, च माने और, मन्ये कुटुंबकम वसुंधराम, और कुटुंब वसुंधरा माने पूरी पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को, कुटुंब का माने अपना परिवार, मन्य माने मानती है, और पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती है, ठीक है ना, और पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती है। फिर क्या है, प्रेह श्रेह च चिनोमी उभयम, तो आ जाएगा अहम माने मैं, प्रेह, प्रेह माने रुचिक, और श्रेह माने कल्याण, उभयम माने दोनों को, चुनोवी माने चुनती हूं। मैं अपनी रुचि माने इच्छा का भी चुनती हूं और कल्याण दोनों को चुनती हूं। कैसे चुनती हूं, अहम सुविवेका भारत जनता, और भारत की जनता कैसी है, विवेकपूर्ण आचरण करने वाली भारत की जनता हूं। मैं विवेकपूर्ण आचरण करने वाली भारत की, सुविवेका माने विवेक के साथ में काम करने वाली हूं। क्या सही है, विवेक क्या होता है, क्या सही है या क्या गलत है, जो सही है उसको चुनकर वही वैसा ही आचरण में करती हूं भारत की जनता। तो देखिए फिर से देखिए इसका अर्थ एक बार क्या आएगा, समस्ते संसारे, समस्त संसार में या संपूर्ण संसार में, निवसामी माने रहती हूं, कौन, भारत की जनता। भारत की जनता संपूर्ण संसार में रहती है। वसुंधराम कुटुंबकम मन्ये, वसुंधराम च कुटुंबकम मन्ये, अर्थ में उससे ले रही हूं जिससे आपको डायरेक्ट अर्थ समझ में। च माने और, वसुंधरा माने पूरी पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को क्या मान रही है, कुटुंबकम मन्ये माने अपना परिवार समझती है, अपना परिवार मानती है, पूरे पृथ्वी को अपना परिवार मानती है। भारत की जनता कैसी है, संपूर्ण विश्व में रहती है और संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानती है। प्रेह श्रेह, हाँ इसको भी मैं उसमें कर लेती हूँ, अहम पहले ले लेती हूँ क्योंकि चिनोमी आया है तो अहम तो करता अपने आप ही हो जाएगा। अहम प्रेह श्रेह च, मैं रुचि तथा कल्याण, ऐसा नहीं है कि दूसरों के कल्याण के लिए भी बल्कि अपनी इच्छाओं के लिए भी। उभयम चुनोमी माने दोनों को चुनती हूं, च माने और, अहम माने मैं, सुविवेकः भारत जनता, सुविवेकः माने विवेकपूर्ण आचरण करने वाली भारत की जनता हूं। मैं विवेकपूर्ण आचरण करने वाली भारत की जनता हूं। इसमें से कुछ पूछना है, इसमें से कुछ पूछना है बच्चा, दो श्लोकों में से कुछ पूछना है क्या, साई राम। अब तीसरा श्लोक कौन पढ़ेगा, चलिए पढ़ना शुरू करो पार्थ, तीसरा श्लोक पढ़ो। विज्ञान धना अहम, ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा,
अध्यात्म सुधाटिनी तटिनी। स्नानैः परिपूता भारत जनता अहम्। अच्छा, अभी देखो जैसे बताया था अभिमान धना, ऐसे ही यहाँ पर लिखा है विज्ञान धना अहम, ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटनी स्नान ही परिपूता भारत जनता अहम। इसको थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, पहले क्रम से लगा लेते हैं, फिर उसका हम अर्थ बताएंगे। जैसे अहम को पहले ले लेते हैं, अहम विज्ञान धना, ज्ञान धना, संगीत साहित्य कला परा अध्यात्म सुधा तटनी स्नानई परिपूता क्या भारत जनता। अहम माने मैं भारत की जनता हूं, मैं भारत की जनता हूं जो कैसी है, विज्ञान ज्ञान साहित्य संगीत और कला के ज्ञान में, ज्ञान से कैसी है, परा माने परिपूर्ण है या संपन्न है, कैसी है, परिपूर्ण है या संपन्न है। तो मैं भारत की जनता जो विज्ञान ज्ञान साहित्य कला संगीत के ज्ञान से कैसी है, परिपूर्ण है, संपन्न है। और क्या है, अध्यात्म सुधा तटनी, अध्यात्म सुधा, सुधा माने अमृत रूपी, तटनी माने नदी में, स्नानई स्नान से, स्नान करने से या स्नान से, तृतीय विभक्ति लगी हुई है ना, स्नान से, परिपूतः पवित्र हो गई हूं। अब आप लोग थोड़ा से पहले समझ लीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं यहां पर, कि भारत की जनता जो है वो सभी क्षेत्रों में संपन्न है, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे ज्ञान का हो, चाहे साहित्य का हो, चाहे संगीत का हो, चाहे कला का हो, हर एक ज्ञान से भारत की जनता परिचित है, संपन्न है, परिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त वो ज्ञान के अध्यात्म रूपी जो अमृत है, आध्यात्मिक जो आध्यात्मिकता जो है, वो ज्ञान की जो नदी है, उसमें भी वो नहाकर पवित्र हो गई। केवल उसका केवल ज्ञान और धर्म, अध्यात्म और विज्ञान दोनों को बराबर रूप से बैलेंस किए हुए भारत की जनता जो है, विज्ञान और अध्यात्म, उसके दोनों हाथों में विज्ञान, एक हाथ में विज्ञान है तो दूसरे हाथ में अध्यात्म है। एक तो ज्ञान विज्ञान साहित्य कला संगीत सब में संपन्न है, इसके अतिरिक्त वह अध्यात्म में भी उतनी, ऐसा लग रहा है जैसे अध्यात्म की अमृत रूपी नदी के स्नान करने से वो पवित्र हो गई है। माने ज्ञान और विज्ञान को उसने और अध्यात्म को उसने क्या किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है। समझ आ गया ये वाली बात? क्या और समझाएं इसको? यस मैम। और समझाएं? साईराम? यस मैम। यस मैम। और इसको समझ, ओके। सामान्य इसका अर्थ तो बहुत कम है, सामान्य इसका अर्थ बहुत कम है। जैसे क्या है, देखिए सामान्य अर्थ, अहम भारत जनता, मैं भारत की जनता, विज्ञान ज्ञान साहित्य कला संगीत में कैसे हैं, के ज्ञान में कैसे हैं, श्रेष्ठ हैं, संपूर्ण हैं, संपन्न हैं। ये आ गया समझ में? उसने भारत की जनता ने क्या बोला, हम शाब्दिक अर्थ बता रहे हैं, जो भावार्थ इसका है वो नहीं बता रहे, शाब्दिक अर्थ बता रहे। मैं भारत की जनता जो विज्ञान ज्ञान साहित्य संगीत और कला के ज्ञान में संपूर्ण है, संपन्न है, समृद्ध है। आ गया समझ में एक लाइन? यस मैम। बिल्कुल सिंपल है लाइन, लेकिन मैं उसका भावार्थ इसलिए समझा रही थी कि ऐसा नहीं है कि एक ही दिशा की तरफ भारत की जनता जा रही है, सिर्फ ज्ञान विज्ञान साहित्य संगीत कला इसमें ही एकदम समृद्ध है, बल्कि दूसरा क्षेत्र भी है उसका। कौन सा? अध्यात्म सुधा तटनी, माने अध्यात्म सुधा माने अमृत रूपी नदी में स्नान करने से परिपूता भारत जनता, माने भारत की जनता कैसी हो गई है, पवित्र हो गई है। माने अब ये तो उसका
शाब्दिक अर्थ क्या हो गया कि जो अध्यात्म अर्थात सुधा माने अमृत रूपी नदी में, तटनी माने नदी में, स्नान स्नान माने स्नान करके परिपूता माने पवित्र हो गई है। जो अध्यात्म सुधा माने अमृत, अध्यात्म का जो अमृत है माने अध्यात्म का जो ज्ञान है, अध्यात्म का अमृत क्या है, अध्यात्म का ज्ञान रूपी नदी में स्नान करने से माने उसके भी ज्ञान को प्राप्त करके आध्यात्मिक ज्ञान में भी वह पवित्र हो गई है। केवल विज्ञान के क्षेत्र में एक भारत की जनता किसी एक क्षेत्र में नहीं जा रही है। जैसे थोड़ा सा और इसका अर्थ समझेंगे तो ये समझ में आ जाना चाहिए, मान लीजिए कि कोई भी देश सुपर पावर हो जाता है, ओके, समझ में आ रहा है ना, लेकिन वो किसी एक ही दिशा में चला जा रहा है। किस दिशा में चला जा रहा है, विज्ञान, ज्ञान, साहित्य, संगीत, कला, इसमें वो बड़ा समृद्ध होता जा रहा है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वहां पर बहुत ही जो वातावरण है बहुत ज्यादा अधिक नहीं है आध्यात्मिक वातावरण, लेकिन भारत की जनता ने उसे बैलेंस करके रखा हुआ है। भारत की जनता ने उसे बैलेंस करके रखा हुआ है, ठीक है ना? यस मैम। अब समझ में आ गया? यस मैम। कि भारत की जनता का कैसा है, वो ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला, संगीत के ज्ञान से भी संपन्न है और अध्यात्म सुधा माने अध्यात्म रूपी अमृत से भी, माने मन, बुद्धि और आत्मा दोनों का वो बैलेंस बना हुआ है। बुद्धि भी काम कर रही है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, लेकिन उसकी आत्मा भी कैसी है, अमृत से नहाई हुई है, अमृत की नदी में स्नान किया हुआ है, अजर और अमर है, आत्मा को अजर और अमर माना है ना, इस तरीके से पवित्र हो गई है। चलिए अगला श्लोक कौन पढ़ेगा? मैम पिंकी। पिंकी, ओके, चलिए पिंकी पढ़िए। मम गीते रुमुग्ध गीतैर मधुरम, मम गीतैर मधुरम, र लगा हुआ है ना, उसको जब तोड़ेंगे, संधि करेंगे तो गीत ही मधुरम। हाँ, मम गीतैर, हाँ, समय जगत मम समम जगत, समम, देखिए वहां ऊपर भी जो बिंदी रखी रहती है ना वो अनुस्वार की होती है, समम जगत, ओके। चलिए जगत मम हाँ। नृत्य मुग्धम, नृत्यैर मुग्धम, पढ़ो, मैं बोल रही हूँ आप भी बोलो, नृत्यैर मुग्धम, मुर्घम समय जगत मम समम जगत, समम जगत, समम जगत मम काव्य मुर्गद नहीं 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 नहीं, काव्यैर मुग्धम, काव्यैर मुग्धम, काव्यैर बोलो, काव्यैर काव्यैर मुग्धम मुग्धम, मुग्धम, ओके, हाँ फिर बोलो, समय जगत फिर आप समय समय पढ़ रहे हो, मैं लगातार आपको बता रही हूँ, अनुस्वार लगा हुआ है, उसका म उच्चारण होता है समम जगत, समम जगत रस भारिता भारिता नहीं, रस भरिता, भरिता भारत जनता अहम। अहम। अब इसको देखिए, मम गीतैर मुग्धम समम जगत, मम नृत्यैर मुग्धम समम जगत, मम काव्यैर मुग्धम समम जगत, रस भरिता भारत जनता अहम। अहम माने मैं, रस भरिता, रस भरिता माने आनंद से परिपूर्ण। सबसे पहले कहां से अर्थ लेंगे, अहम मैं, रस भरिता आनंद से परिपूर्ण, भरी हुई, आनंद से भरी हुई, मैं रस भरिता, मैं आनंद से भरी हुई या रस से परिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण, भारत जनता, भारत की जनता, मैं आनंद से भरी हुई भारत की जनता हूं। फिर आगे अब शुरू करेंगे हम क्या, मम गीतैर मुग्धम समम जगत, मम गीतैर मेरे गीतों से, मम नृत्य मेरे नृत्यों से, मम काव्य मेरे काव्यों से, समय तृतीय विभक्ति लगी हुई ना, तो मेरे गीतों से, मेरे नृत्यों से तथा मेरे काव्यों से, समम जगत माने सारा संसार, मुग्धम मुग्ध हो जाता है।
तो अहम माने मैं, रस भरिता माने आनंद से भरी हुई, भारत जनता भारत की जनता में, क्या अब बार बार नहीं कहेंगे कि मेरे नृत्य गीतों से मुग्ध है, मेरे नृत्य से मुग्ध है, मेरे काव्य से मुग्ध है, तो एक बार में ही सब बता के फिर एक बार में ही समम जगत ये वाला अर्थ हम बोल देंगे। तो अहम माने मैं, रस भरिता माने आनंद से भरी हुई भारत की जनता हूं, मैं आनंद से भरी हुई भारत की जनता हूं। मम गीतैर मेरे गीतों से, मम नृत्य मेरे नृत्यों से, चमम काव्य मेरे काव्यों से, समम जगत संपूर्ण संसार, मुग्धम मुग्ध हो जाता है। बताइए आगे बताइए इसको, और बताना है क्या? नो मैम। आ गया समझ में? आ गया Yes, समझ में? ओके चलिए चलिए नेक्स्ट श्लोक कौन पढ़ेगा? उत्सव प्रिय हम वाला, चलिए नंदिनी आप पढ़ना चाह रहे थे क्या? यस मैम। चलिए पढ़ने की कोशिश करिए, देखिए पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा आपको, जहां पर भी कुछ गलत होगा तो मैं उच्चारण करूंगी फिर उसको आप दोहरा देना तो आपको आ जाएगा। चलिए उत्सव पढ़िए। प्रिय अहम, श्रम प्रिय पद ओके यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता वर्धे अतिथि देवा, भारत जनता अहम। गुड, वेरी गुड वेरी गुड। उत्सव प्रिया अहम, श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा आसक्ता वर्धे अतिथि देवा, भारत जनता अहम। अहम माने मैं, भारत जनता भारत की जनता, मैं भारत की जनता हूं जो कैसी है? उत्सव प्रिया माने उत्सव से, श्रम प्रिया परिश्रम से, प्रिया शब्द को हम बार बार नहीं ले रहे हैं, एक बार ही हम ले लेते हैं, ठीक है? जो उत्सव, उत्सव मतलब जानते हैं जो हमारे त्योहार होते हैं उन सब से प्रेम करने वाली है ना। तो उत्सवों से, श्रम प्रिया श्रम से, पदयात्रा और देशाटन देश यात्रा से कैसे? प्रिया माने प्रेम करती हूं, मैं उत्सवों से प्रेम करती हूं, मैं परिश्रम से प्रेम करती हूं, मैं पदयात्रा से प्रेम करती हूं, मैं देश यात्रा से प्रेम करती हूं। तो इसको एक साथ ले लेंगे, मैं भारत की जनता हूं जो उत्सवों से, परिश्रम से, पद यात्रा और देश यात्रा से प्रेम करती हूं। समझ में आ गया? माने हमारे यहाँ जितने भी तीज त्योहार मनाए जाते हैं, जितने भी घरों में उत्सव मनाए जाते हैं, बड़े आनंद से मनाते हैं, उनसे भी प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन सब से कोई भी मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? उत्सव प्रिय। अब उसके बाद आता है लोक क्रीड़ा आसक्ता। लोक क्रीड़ा माने लोक क्रीड़ा के प्रति, आसक्ता माने आसक्ति रखती हूं, माने प्रेम। आसक्ति का मतलब भी है प्रेम। लोक क्रीड़ा मतलब समझते हैं? लोक क्रीड़ा कुछ आप लोग बता सकते हैं? लोक क्रीड़ा मैम नेशनल गेम, इंटरनेशनल नेशनल और इंटरनेशनल कीड़ा हो जाएगा लोक कीड़ा। अच्छा एक मिनट बाद, आप लोगों ने वो पढ़ा था लोकगीत शब्द, जानते हो? यस हाँ, तो लोकगीत क्या शास्त्रीय संगीत था? यस मैम। यस मैम। ओ माय गॉड, लोकगीत माने होता है जनता का। लोक क्रीड़ा मतलब होता है जो आम जनता के बीच में खेले जाने वाले खेल, केवल नेशनल और इंटरनेशनल खेल नहीं। जैसे गुल्ली डंडा है ना, जो जो खेल हम लोग उनमें खेलते हैं अपने मित्रों के साथ बैठकर, जो भी खेल खेलते हैं जो नेशनल इंटरनेशनल जिनको फेम नहीं है, समझ आ रहा है ना? यस सायरा, मैम। है ना? समझ में आ गया लोक क्रीड़ा क्या है? जो लोग हम मिलकर खाली मोहल्लों में खेलते हैं।
लोक क्रीड़ा के प्रति भी आसक्ति रखते हैं, माने प्रेम रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो खेल नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर है हम बस उन्हीं को प्रेम करते हैं, वही हमें देखने में अच्छे लगते हैं, बल्कि जो हम छोटे छोटे बच्चे गली मोहल्लों में जो खेल अपने स्तर पर खेलते हैं वो खेलों में के प्रति भी आसक्ति रखती हूं। तथा क्या है, अतिथि देवो भवः वधे, क्या करते हैं, वर्धे, अतिथि को देवता मानने वाली मैं, अतिथि देवः, अतिथि को देवता मानने वाली मैं, वर्धे सदा वृद्धि को प्राप्त होती हूं, माने हमेशा आगे बढ़ती हूं। सदा वृद्धि माने वृद्धि को प्राप्त होती हूं, हमेशा वृद्धि को प्राप्त होती हूं। तो मैं भारत की जनता जो उत्सवों से, परिश्रम से, पदयात्रा से, देश यात्रा से प्रेम करती हूं, लोक क्रीड़ा के प्रति आसक्ति रखती हूं, आसक्ति माने प्रेम, तथा अतिथि देवः, अतिथियों को देवता मानने वाली हूं, वर्धे माने सदा वृद्धि को प्राप्त होती हूं, माने हमेशा बढ़ती हूं, आगे बढ़ती हूं, पीछे कदम नहीं लेती हूं। आगे समझ में ये वाला सायरा? अच्छा चलिए, ओके चलिए नेक्स्ट वाला कौन पढ़ेगा? मैत्री में सहजा वाला कौन पढ़ेगा? 6th वाला सायराम, सायराम बच्चों, अगला कौन पढ़ेगा? कोई भी नहीं पढ़ना चाहता? मेरी आवाज नहीं जा रही क्या मैम? हाँ मैम मैं पढ़ूं? हाँ प्रांजल पढ़िए, गुड, वेरी गुड, पढ़िए। मैत्री में सहजा प्रतिरस्ति नो दुर्लभतया पर्यायः मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति भारत जनता अहम्। चलिए, मैत्री में सहजा प्रकृतिर अस्ति नोर दुर्बलतायाः पर्यायः मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति भारत जनता अहम। मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, इसको हम करेंगे। मैत्री माने मित्रता, में माने मेरा, मम और में दोनों समानार्थी है, में माने मेरा, मतलब मित्रता मेरा, सहजा माने सहज, प्रकृति माने स्वभाव, अस्ति माने है, माने किसी से मित्रता करना मेरा सरल स्वभाव, सहज स्वभाव है, माने मैं जल्दी से किसी से भी मित्रता कर लेती हूं। ये कौन बोल रहा है? भारत की जनता। मैं से तात्पर्य मेरा नहीं है, भारत की जनता से है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूं? मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, मित्रता मेरी सहज स्वभाव है, माने किसी के साथ मित्रता बहुत जल्दी करना मेरा सहज स्वभाव है, माने सरल स्वभाव है। दुर्बलताया पर्यायनो, ये मेरी जो दुर्बलता के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। दुर्बलताया पर्यायनो माने मेरी जो सहज स्वभाव को दुर्बलता का पर्याय नहीं समझना चाहिए, कि ये मेरी कमजोरी नहीं है, ये कि किसी के साथ आसानी से हम मित्रता कर लेते हैं, ये दुर्बलता का पर्याय नहीं है, कमजोरी का पर्याय नहीं है। पर्याय माने समानार्थी, कि मान लो कि ये हमारी कमजोरी है, तो दुर्बलताया पर्यायः नो, न माने नहीं है, ये हमारी कमजोरी का पर्याय नहीं है कि हम आसानी से सहजता से क्या कर लेते हैं? मित्रता कर लेते हैं। माने मित्रता मेरा सहज स्वभाव है, लेकिन ये जो मित्रता जो सहज स्वभाव है वो दुर्बलता का पर्याय नहीं है, माने कमजोरी का पर्याय नहीं है, अर्थात यहां कमजोरी के लिए कोई स्थान नहीं है। अहम माने मैं, सॉरी यही तो है, हाँ अहम माने मैं, संसारम मित्र से चक्षुषा पश्यन्ति, मैं भारत की जनता क्या है? मित्र के नेत्रों से, माने सब मित्र से चक्षुषा पश्यन्ति, पश्यन्ति में यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय लगा हुआ है,
क्या कर रही हूं? देखती हूं। कैसे? माने संसार को, मैं संसार को कैसे देखती हूं? अहम संसारम, मैं संसार को कैसे देखती हूं? मित्रस्य चक्षुषा पश्यन्ति, मित्र के नेत्रों से देखती हूं, अर्थात पूरे संसार को मित्रता के रूप में देखती हूं। मैं पूरे संसार को मित्रता के रूप में देखती हूं, है ना। मैं पूरे संसार को कैसे, किस रूप में देखती हूं? मित्रों के नेत्रों से देखना मतलब माने मित्र मानना। पूरे संसार को मित्र मानती हूं। भारत की जनता, भारत की जनता मतलब के देखने का जो नजरिया है वो कैसा है? मित्रतापूर्ण है। संसार को मित्रतापूर्ण वह देखती है। समझ में आ गया? मतलब नजरिया बताया जा रहा है कि यदि हम सहजता से, सरलता से किसी से भी मित्रता कर लेते हैं तो ये मेरी कमजोरी नहीं है। आदमी ये सोचे कि ये मेरी कमजोरी है कि मैं सहजता से, सरलता से मित्रता कर लेती हूं, और मैं सारे संसार को मित्रता की दृष्टि से देखती हूं, अर्थात मैं सब में अपना मित्र देखती हूं। समझ आ गया ये? साई राम, नहीं आया हो तो मैं दोबारा समझाऊंगी आप लोगों को। मैम आ गया। आ गया? और कोई आगे बढ़ूं इससे पहले? कोई और? चलिए, मैम आ गया। ओके। नेक्स्ट वाला कौन पढ़ेगा? अस्मिन जगति गताम अहम अस्मि। प्रांजल आप तो पढ़ ही चुके थे, और कोई पढ़ना चाहेगा? और कोई पढ़ना चाहेगा? लास्ट वाला श्लोक कोई पढ़ना चाहेगा? मैम पूर्ति। ओके, पूर्ति पढ़िए, चलिए। विश्वसीमना विश्वस्मिन, पढ़ो, उच्चारण करो। विश्वस्मिन, विश्वस्मिन् जगति गतहमस्मि गताहम अस्मि, गताहम अस्मि। अस्मि हाँ, विश्वस्मिन् अस्मिन् जगति सदा दृश्ये विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म। हाँ, कर्मण्य भारत जगत अहम। चलिए, विश्वस्मिन् जगति गता अहम अस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्य भारत जनता अहम। अब देखिए, अहम माने मैं, विश्व अस्मिन माने सारे संसार में, गता अस्मि माने संसार में, इस विश्व के सभी जगह पर, गता अस्मि माने जा चुकी हूं। जा चुकी हूं मतलब घूम चुकी हूं। मैं सारे संसार में, इस सारे संसार में गता अस्मि माने जा चुकी हूं, अर्थात घूम चुकी हूं। अस्मिन जगति सदा दृश्ये, मैं सारे संसार को, दृश्य माने देख चुकी हूं, हमेशा देख चुकी हूं या हमेशा देखती हूं। विश्वस्मिन जगति करोमि कर्म, सारे संसार में काम करती रहती हूं, है ना। मैंने सारे संसार को घूमा है, मैंने सारे संसार को देखा है, मैंने सारे को मैं काम किया है। तो शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? मैं सारे संसार में घूम चुकी हूं, मैं सारे संसार को देख चुकी हूं, मैं सारे संसार में काम करती हूं। कर्म करोमि माने काम करती हूं। अहम कर्मण्य भारत जनता, मैं कर्म से भारत की जनता हूं। माने भारत की जनता कैसी है? कर्मशील है। भारत की जनता कैसी है? कर्मशील है ना। तो आ गया समझ में? यस मैम। यस मैम। चलिए, अब ये 2 लेसन है, तो हमारा हो सकता है कि नेक्स्ट जब हमारा पीरियड होगा तो उसमें हम ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। उसमें हम ये कंप्लीट कर लेंगे, ओके। दोनों चैप्टर के जो भी है ना, उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम
शुरू करेंगे असाइनमेंट लेना, ठीक है? ओके मैम। यस ना, मैम। असाइनमेंट लेंगे हम। चलिए, तो तैयारी करके रखिएगा। देखो हमने आप लोगों को विभक्ति भी पढ़ा दी हैं, उपपद विभक्तियां भी पढ़ा दी हैं, संधि भी बताई है ना साईराम? संधि Yes, भी ma'am. बता दी है आपको, समानार्थी। अब देखिए, अब आपको Yes. रिवाइज करना है और टेस्ट में मतलब असाइनमेंट देना है, जिससे आप लोग, हाँ पीपीटी बना ली क्या प्रांजल? यस मैम। प्रांजल बना ली है, ठीक है। तो Yes, नेक्स्ट ma'am. उसमें आप प्रेजेंट करिए पीपीटी को, ओके? यस मैम। नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी उसमें पीपीटी प्रेजेंट करिए। गुड, वेरी गुड। चलिए, है ना? साईराम, अब आप लोग क्लास छोड़ सकते हैं।